Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. I hope you all are doing good. And in today's video, I will discuss the reorder paragraphs. Yes, reorder paragraph is the third most important task of the reading section. So in this video, I will share some important strategies, or you can say some shortcuts that will help you to improve your reorder paragraphs. आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप अपने रीऑर्डर पैराग्राफ्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कौन से शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो और कैसे अपने जो रीडिंग्स के स्कोर हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हो. सो वी विल डिस्कस दीज ऑल स्ट्रेटजीज, दीज ऑल शॉर्टकट्स विद सम एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि हमारे पास जो वर्ड्स है वहाँ पे कोई प्लूरल नहीं होता, या फिर हमारे पास जो वर्ड है अगर वो अ से स्टार्ट हो रहा है या सेंस से स्टार्ट हो रहा है, देन अ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास मोस्टली जो वर्ड्स हैं वही हमारी जो स्टार्टिंग लाइन है, वो जो सेंटेंस है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा. बट ऐसा नहीं होता. आपको पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि जो विच लाइन इज गोइंग टू बी दी फर्स्ट सेंटेंस. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम कि आपने बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी है, तो आप इजीली कैसे डिसाइड कर सकते हो. पहले तो आपको पैराग्राफ के गो थ्रू होना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो हाउ एवर से स्टार्ट हो रहा है कि वन जनरल रूल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स. हाउ एवर जो है वो कभी भी हमारी स्टार्टिंग लाइन नहीं होगी, आपने इस चीज का ध्यान रखना है. नेक्स्ट लाइन है सम स्टूडेंट्स से दैट दे नीड टू कंप्लीट क्वाइट टू रीड एंड स्टडी. सेकेंड लाइन में बात हो रही है कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि दे नीड कंप्लीट क्वाइट, उन्हें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा शांति चाहिए. नेक्स्ट इज द पॉइंट इज यू शुड नो द लेवल ऑफ नॉइस दैट इज ऑप्टिमल फॉर योर ओन स्टडिंग. अदरवाइज आपको अपना नॉइस लेवल पता होना चाहिए कि इस नॉइस लेवल में आप स्टडी कर सकते हो. नेक्स्ट इज Others study best in crowded, noisy rooms because the noise actually help them concentrate. But कुछ हैं जो noisy environment में पढ़ना पसंद करते हैं. अगर हम second line की बात करें तो second line में हमारे पास बात हो रही है some students. उसके बाद हमारे पास second sentence है other students. तो पहले कुछ बच्चों की बात हुई, उसके बाद जो रह गए तो उनकी बात हुई. तो ये अंडरस्टूड है कि अगर सबसे पहले हम सम स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, अदर. तो कुछ बच्चों को क्वाइट चाहिए और कुछ बच्चों को नॉइसी इन्वायरमेंट चाहिए. बट अब हमने डिसाइड करना है कि ये दोनों तो सीक्वेंस हमें पता चल गया, देन यू विल गेट 1 पॉइंट फॉर द करेक्ट सीक्वेंस. नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा करेक्ट कैसे हो सकता है. इसमें उसने बताया कि रीड एंड स्टडी एंड क्वाइट. उसके बाद सम के बाद हमें पता चला कि अदर स्टडी इन क्राउडेड. बट अब उसमें क्राउडेड में उसने क्या बताया, नॉइसी रूम्स एंड द नॉइस एक्चुअली हेल्प देम कॉन्सेंट्रेट. बट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉइंट इज यू शुड नो द लेवल ऑफ नॉइस. अगर आप नॉइस में पढ़ रहे हो देन यू शुड नो द लेवल ऑफ द नॉइस. फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन easily consider this as a third point. लास्ट में बचा हमारे पास हाउएवर. जनरली हाउएवर हमारे पास लास्ट में ही आता है, बट ये हमेशा नहीं होता, इस चीज का आपने ध्यान रखना है. बट ये फर्स्ट कभी नहीं आएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लास्ट में आएगा. लास्ट में उसने कंक्लूड करा टॉपिक को वन जर्नल रूल फॉर ऑल स्टूडेंट, जो उसने बताया था कि कितना नॉइस लेवल होना चाहिए. टेलीविजन सीम टू बी मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन देन म्यूजिक और अदर बैकग्राउंड नॉइस. लीव द टीवी ऑफ व्हेन यू आर रीडिंग और स्टडिंग. Also, don't let yourself distracted by computer games, email or internet. This is the correct sequence. You can check your answer. 2 4 3 1. ये हमारा सीक्वेंस था. इस तरह से आप सम, देन अदर, देन नॉइस लेवल इन द थर्ड पॉइंट, देन दिस इज द कंक्लूजन. लेट्स डू नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास बात हो रही है वी मतलब प्लूरल. प्लूरल मोस्टली नहीं आता, बट आ भी सकता है. बट अब हमने उसमें देखना है कि यहाँ पे वो आ रहा है या नहीं आ रहा. इसमें उसने बोला वी अराउंड लंच टाइम एंड एज सुन आई क्रॉल्ड अंडर आई कुड इमीडिएटली सी व्हाट देयर वाज फार मोर देन अ फ्यू, द पोस्ट सेड. यहाँ पे किसी पोस्ट की बात हो रही है. नेक्स्ट है द कंपनी एंडेड अप रिमूविंग. यहाँ पे हमारे पास आ गया एंडेड अप.
सो एंडेड अप मीन्स ये एंड में आएगा. रिमूविंग 45. नेक्स्ट इज बिग कंट्री स्नेक रिमूवल रिस्पॉन्डेड टू अ होम इन एल्बनी टेक्सास आफ्टर अ मैन हु was trying to restore his cable climbed under the house and saw some snakes. सो ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस. इट कैन बी द इंडिपेंडेंट बिकॉज यहाँ पे उसने बोला है एंडेड अप, यहाँ पे उसने बोला है वी, इसके बाद बोला है ही. सो ही की बात कहाँ पे हो रही है, हमने इस चीज का भी ध्यान रखना है. सो यहाँ पे उसने क्या बोला है, बिग कंट्री स्नेक रिमूवल रिस्पॉन्डेड टू अ होम इन एल्बनी टेक्सास आफ्टर अ मैन हु वाज ट्राइंग टू रीस्टोर हिज केबल क्लाइम्ड अंडर द हाउस एंड सॉ सम स्नेक्स. सो इस यहाँ पे मैन की बात हो रही है और ये हमारे पास क्या है, ही. इट मीन्स ये दोनों तो सीक्वेंस में रहेंगे ही रहेंगे. सो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट नंबर पे लेके जाते हैं. हम इसको फर्स्ट नंबर पे क्यों लेके गए हैं, क्योंकि यहाँ ये हमारा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये किसी से रिलेटेड अभी नहीं बन रहा है. और उसके बाद ही हो गया तो ये चीज आ गई. सो नेक्स्ट है, अब उसमें उसने एक कंपनी का नाम बताया जो स्नेक रिमूवल का काम करती है. तो ये उन्होंने क्या करा है कि किसी कोई पर्सन है वहां पे टेक्सास में जो होम है इन एल्बनी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है. देन ही सॉ a few snakes and quickly crawled out, said a post on big country snake removal Facebook पेज. तो ये जो पोस्ट है जो देखी गई है वो हमारे फेसबुक पेज पे देखी गई है. सो उसके बाद उसने क्या कहा कि पोस्ट. नाउ अब उसने अपनी पोस्ट में क्या बोला है, उसने यहाँ पे बोला है दी पोस्ट सेड. तो यहाँ पे भी पोस्ट की बात हुई थी. उसने पोस्ट में बोला है वी अराइव्ड अंडर लंच टाइम and as soon as I crawled under, I could immediately see what there was far more than a few. So ये उसने अपनी पोस्ट में लिखा हुआ है. Now लास्ट सेंटेंस क्या आ गया, द कंपनी एंडेड अप रिमूविंग 45 रेटल स्नेक्स फ्रॉम beneath the हाउस. सो दिस इज क्लियर, क्योंकि फर्स्ट इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस जिसमें उसने किसी कंपनी की बात करी है. सो किसी पर्सन की बात हो रही है, उसी पर्सन को उसने सेकेंड सेंटेंस में मेंशन करा है. तो उसके बाद ये चीज जो लिखी गई है वो फेसबुक की पोस्ट पे लिखी गई है. तो यहाँ पे उसने अपनी पोस्ट में ये चीज मेंशन करी है. और उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या हुआ है कि कंपनी ने एंडेड अप किया है 45 रेटल स्नेक्स. सो चेक योर सीक्वेंस 3 4 1 2. So let's do the next one. Next is not an ordinary book but a literature book. So can it be the first sentence? For many years I had been thinking of writing a book. What I did is what you will need to do. I would do extensive literature reading and think about how I could do as well as they had done. So हमारे पास ये बहुत easy sentence है. अब उस पे फर्स्ट सेंटेंस में उसने मेंशन कर दिया नॉट एन ऑर्डिनरी बुक बट अ लिटरेचर बुक. सो अगर लिटरेचर की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में लिटरेचर की बात हो रही है, फोर्थ सेंटेंस में लिटरेचर की बात हो रही है. बट हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा? सो यहाँ पे है व्हाट आई डिड इज व्हाट यू विल नीड टू डू. तो यहाँ पे उसने सारा कुछ कर लिया है कि जो मैंने करा है वो आपको करने की भी जरूरत पड़ेगी. सो आप मेरे से भी देख के कर सकते हो. दिस इज द मीनिंग ऑफ थर्ड सेंटेंस. बट फर्स्ट में उसने बोला कि ये ऑर्डिनरी बुक नहीं है बट अ लिटरेचर बुक है. सो हमारे पास अब उसने क्या करा है कि लिटरेचर बुक क्या होनी चाहिए, आई वुड डू एक्सटेंसिव लिटरेचर. उसके लिए उसने रिसर्च करी है एंड थिंक अबाउट हाउ आई कुड डू एज वेल एज दे हैड डन. सो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा, फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि इसमें हमारे पास बुक की बात हुई है और इसमें भी हमारे पास बुक की बात हो रही है. सो फॉर मैनी ईयर्स मतलब मैं काफी टाइम से आई हैड बिन थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ बुक, राइटिंग बुक लिखने का सोच रही हूँ. बट नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, वो ऑर्डिनरी बुक नहीं होनी चाहिए, लिटरेचर बुक होनी चाहिए. सो उसके लिए मैंने क्या करा, आई वुड डू एक्सटेंसिव लिटरेचर रीडिंग एंड थिंक अबाउट हाउ आई कुड डू एज वेल एज दे हैड डन. क्लियर? सो पहले जो सेंटेंस था उसमें भी बुक की बात हुई है, सेकंड सेंटेंस में भी हमारे पास बुक की ही बात हो रही है, बट उसमें हमारे पास लिटरेचर बुक की बात हुई है. तो वही लिटरेचर बुक हमारे पास फोर्थ सेंटेंस में भी रिलेटेड है, मींस यहाँ पे भी लिटरेचर की बात हुई है. सो लास्ट में उसने इस चीज को कंक्लूड करा है. सो चेक योर आंसर्स.
2143, 2143. This is the simplest way to solve reorder paragraphs. Let's do last one example. Many of us happily drive a car without understanding what goes on under the bonnet. Means मोस्टली जो है वो कार ड्राइव करते हैं बट उनको ये नहीं पता होता कि जो उसका इंजन है या जो चीज भी वो वर्किंग है उसका जो मैकेनिकल वर्क है वो कैसे वर्क कर रहा है. सो नेक्स्ट है आफ्टर ऑल some experts say coding is one of the human skills that will become obsolete as artificial intelligence grows. So it necessary for children to learn how to program computers. So इसलिए जो चिल्ड्रन है उनको ज़रूरत है उनको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है. सो लास्ट वन है नेवरदीलेस गवर्नमेंट्स बिलीव कोडिंग इज एन एसेंशियल स्किल. सो सबसे पहले हमारे पास आ गया मैनी ऑफ अस मीन्स सभी की बात हो रही है. आफ्टर ऑल है. आफ्टर ऑल मीन्स उसने पहले कोई पॉइंट कंसिडर करा होगा उसके बाद कोई वो सेकंड पॉइंट कंसिडर करेगा क्योंकि हम बोलते हैं कि आफ्टर ऑल ये होगा, आफ्टर ऑल ये हो सकता है. सो नेक्स्ट उसने बोला सो इज इट नेसेसरी. सो इज इट नेसेसरी क्या इसलिए, तो इट मीन्स जो ये सेंटेंस है उसकी बात कहीं और भी हो सकती है. सो नेक्स्ट उसने बोला नेवरदीलेस मीन्स वो हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस हो सकता है, एंड में आएगा. सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा. सो आफ्टर ऑल भी नहीं होगा क्योंकि उससे पहले कोई बात हुई है. सो इज इट नेसेसरी. सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट सेंटेंस इज एज इट इज. मैनी ऑफ अस हैप्पीली ड्राइव अ कार विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट गोज ऑन अंडर द बोनेट. बट उसके बाद उसने बोला सो इज इट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स. सो दिस इज द सेकेंड. क्योंकि उसमें इसने ये बोला कि हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होती. सो इसलिए जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, हर टास्क जो है वो कैसे होता है. बिकॉज आफ्टर ऑल सम एक्सपर्ट से कोडिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन स्किल्स. जो कोडिंग है वो एक स्किल है जो खत्म हो जाएगी एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो. क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम कंप्यूटर्स की बात हो रही है. सो नेक्स्ट उसमें प्रोग्राम कंप्यूटर्स मीन कोडिंग. नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बिलीव कोडिंग इज एन एसेंशियल स्किल. क्योंकि उसने बोला कि ये ह्यूमन स्किल है जो खत्म हो सकती है एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो. सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इट इज एन एसेंशियल स्किल. सो ये एक इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए. सो आपने सेंटेंस को रिलेट कैसे करना है, मैनी ऑफ अस, इस तरह से. ये उसने एक स्टार्टिंग फ्रेज दिया है, यू कैन से कि वो एक क्वेश्चन है, एक तरह से एक क्वेश्चन है या फिर आप कह सकते हो कि एक आर्गुमेंट टाइप है. सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. सो इसी सेंटेंस से रिलेटेड जो आंसर है वो सेकंड में दिया गया है, प्रोग्राम कंप्यूटर्स. सो उसके बाद प्रोग्राम कंप्यूटर्स मींस कोडिंग. तो कोडिंग जो चीज है वो खत्म हो रही है एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो. सो गवर्नमेंट ये विश्वास करती है कि कोडिंग इज एन दी एसेंशियल स्किल. सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था. इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक में, पीटी में, कोई भी किसी भी रिलेटेड टॉपिक में आपके कुछ डाउट्स हैं, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट मी. माई नंबर इज गिवन in the caption. And don't forget to subscribe my channel and share these videos with your friends. Thank you so much for watching this video.